हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। दिस इज़ योर टीचर सौम्या शर्मा एंड वी आर स्टार्टिंग इंग्लिश ग्रामर बुक ग्रामर पाथवेज फॉर क्लास 4th by Riddhi series and published by Children's Voice. Hello students, today we are going to start a new chapter from your English grammar book, chapter 7, and the name of the chapter is the noun gender. In the previous class, my kids, we have seen the noun number, but in this class we all are going to learn about the noun gender. So basically students, what is the meaning of gender? So in English grammar, gender means whether the noun is male or female. जैसे आप सभी देखते हैं इन पीपल एंड एनिमल्स, वो या तो मेल होते हैं या फिर फीमेल होते हैं। इन द सेम वे ग्रामर में जो नाउन्स हैं उनके भी जेंडर होते हैं। लेट्स लर्न अबाउट द नाउन जेंडर। राजीव इज एन ऑनेस्ट बॉय। राजीव एक ऑनेस्ट बॉय है। अर्चना इज अ प्रिटी गर्ल। अर्चना एक प्रिटी गर्ल है। He wrote a letter with the pen. उसने लेटर किससे लिखा? पेन से लिखा। क्योंकि आप सभी कुछ लिखते हैं तो किसकी हेल्प से लिखते हैं? With the help of the pen. Children should respect their elders. सभी बच्चों को अपने एल्डर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। राजीव एंड बॉय आर द नेम्स ऑफ मेल। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे राजीव और बॉय क्या हैं? ये सभी मेल्स हैं। ऑल राइट। A noun that is the name of any male person or animal is said to be of the masculine gender. So students, किसी भी मेल पर्सन और एनिमल के नेम को हम क्या कहते हैं? मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय, मैन, अंकल, बुल एंड एक्सेट्राज। तो ये सभी आपके एग्जाम्पल्स हैं मस्कुलिन जेंडर के। नाउ वी विल सी अर्चना एंड गर्ल आर द नेम्स ऑफ फीमेल्स। तो अर्चना और गर्ल क्या हैं? फीमेल्स के नेम हैं। A noun that is the name of any female person or animal is said to be of the feminine gender. यानी कि किसी भी फीमेल पर्सन और एनिमल के नेम को हम क्या कहते हैं? फेमिनिन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गर्ल, वुमेन, आंट, काउ एंड एक्सेट्राज। तो ये सभी क्या हैं? फेमिनिन जेंडर हैं। Now we will see letter and pen are lifeless objects. कोई भी लेटर या पेन क्या होता है? ये न्यूटर थिंग्स होती हैं, यानी कि लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स हैं। A noun that is the name of a lifeless object is said to be of the न्यूटर जेंडर। ऑल राइट। तो जितने भी आपकी लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं? न्यूटर जेंडर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेपर, मोबाइल, डेस्क, फाइल, मैगजीन एंड ईटीसी। यानी कि जितने भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स होंगे बच्चों, वो सभी आपके न्यूटर जेंडर होंगे। चिल्ड्रन एंड एल्डर्स आर वर्ड्स that can be used for both males and females. तो यहाँ पर चिल्ड्रन और एल्डर्स को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि वो मेल हैं या फिर फीमेल हैं, तो वो दोनों ही हो सकते हैं। जब हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तब क्या होता है? A noun that is the name of an animal or person that may be either male or female is said to be of द कॉमन जेंडर। जब हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कोई गिवन नाउन मेल है या फिर फीमेल है, तब वो कैसे जेंडर्स होते हैं? वो कॉमन जेंडर हो सकते हैं, बिकॉज द गिवन नाउन कैन बी मेल और फीमेल। फॉर एग्जाम्पल्स पेरेंट्स। पेरेंट्स के अंदर बच्चों मदर भी आती हैं और आपके फादर भी आते हैं। नेक्स्ट सिबलिंग। सिबलिंग आपका भाई भी हो सकता है और आपकी बहन भी हो सकती है। एंड ईटीसी। तो
तो बच्चों ऐसे नाउन जिन्हें हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि वो मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे, तो ऐसे नाउन्स को हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर कहते हैं। I hope students you all are getting what are masculine gender, feminine gender, neuter gender and common gender. Now we will see formation of feminine of nouns. अगर आपको कोई भी nouns given हैं तब आप उनसे feminine gender कैसे form करेंगे? There are 3 ways of forming the feminine of nouns. तो हमारे पास कितने ways हैं? We are having 3 ways to form the feminine of the given noun. Boy will be girl, brother is masculine. What will be the feminine? Feminine will be the sister. Next we have wool. So feminine क्या होगा? Cow. Next, husband, feminine will be wife. We have king, लेकिन feminine gender में क्या होगा? Queen. We have lord, so यहाँ पर feminine क्या होगा बच्चों? Feminine will be lady. Now, some feminine nouns are formed by adding ESS to the masculine. अब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिन्हें फेमिनिन फॉर्म करने के लिए आपको मस्कुलिन जेंडर्स के एंड में ESS ऐड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑथर, सो व्हाट विल बी द फेमिनिन ऑफ ऑथर नाउन? इट विल बी ऑथरेस। नेक्स्ट, हेयर विल बी हेयरेस, होस्ट विल बी होस्टेस, leopard will be leopardess. All right. Now lion will be lioness, manager will be manageress, peer will be peeress. Next we have poet, poet will become poetess. So these are few examples how you all can form feminine gender from the masculine gender. Now but in some cases, लेकिन कुछ cases में ES is added after dropping the vowel of the masculine gender. So let's see few examples. Here it is actor. So what you have done in this noun, you have dropped the vowel O from this. आपने क्या किया है? यहाँ से vowel को हटा दिया है। उसके बाद the feminine will be ACTRESS. आपने मस्कुलिन जेंडर से वॉवेल को हटाया है यानी कि ड्रॉप किया है और उसके बाद में मस्कुलिन जेंडर में आपने ESS ऐड किया है टू मेक इट फेमिनिन. We have conductor. What you all will do, you will drop the vowel O and then you will add ESS to make the feminine. उसके बाद यहाँ पर है next. Then we have next emperor, founder, hunter. More examples are given students, so you all have to learn and see very carefully these examples that how you all can form feminine from the masculine. Now we all will move ahead. Next we have some feminine nouns are formed by replacing a word before or after their masculine. तो यहाँ पर क्या बताया गया है, कुछ फेमिनिन्स को आप कैसे फॉर्म करते हैं, यानी कि आप एक वर्ड को रिप्लेस करते हैं मस्कुलिन जेंडर के पहले या फिर बाद में. नाउ वी विल सी दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. फर्स्ट इज ग्रैंडफादर. अब यहाँ पर फेमिनिन फॉर्म करने के लिए बच्चों आप सभी क्या करेंगे, आप मस्कुलिन से किसी भी एक वर्ड को रिमूव करेंगे, या तो बिफोर या फिर आफ्टर वर्ड को. फॉर एग्जाम्पल ग्रैंडफादर फेमिनिन विल बी ग्रैंडमदर. व्हाट यू ऑल हैव डन, आपने जो सेकेंड वर्ड है फादर उसे रिप्लेस किया है विद मदर. ऑल राइट. नेक्स्ट वी हैव great uncle. So you all will replace uncle with aunt. Next, landlord. Now you all will replace lord with lady. Peacock will be peahen.
तो बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू हम क्या समझ रहे हैं कि ऐसे कुछ मस्कुलिन नाउन्स हैं जिनके या तो पहले बाद से आप वर्ड्स को रिमूव करेंगे और उन्हें फेमिनिन के साथ रिप्लेस करेंगे. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट. There is a common word for some animals and special words for their male and female. Now we have common word bee, but masculine word will be drawn and feminine word will be queen bee. तो हमारे पास common होता है bee. हम बोलते हैं मैम देखो क्लास में bee. ऑलराइट, आप बोलते हैं कि देखो मैंने बी देखा. तो यहाँ पर बी का मस्कुलिन फॉर्म क्या होगा? इट विल बी ड्रॉन. व्हाट विल बी द फेमिनिन वर्ड? इट विल बी क्वीन बी. नाउ अगेन वी हैव अ कॉमन वर्ड विच इज कैटल, बट मस्कुलिन विल बी बुल, फेमिनिन विल बी काउ. डॉग इज अ कॉमन वर्ड, बट द मस्कुलिन विल बी dog, feminine will be bitch. Duck is a common word, but what will be the masculine? Masculine will be drake and feminine will be duck. I hope students you all have understood how to form feminine gender from the masculine. I hope students this chapter was clear to you all. You all have understood about the noun gender. तो जेंडर हमने समझा है कि जेंडर क्या होता है, इधर मेल, फीमेल, न्यूटर और कॉमन. नाउ वी विल कम टू द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट इज राइट द जेंडर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन बिलो. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. तो यहाँ पर आपको क्या करना है? आपको सभी गिवन वर्ड्स के जेंडर यहाँ पर लिखने हैं. सो कुछ वर्ड्स आप सभी को गिवन है. यू ऑल विल राइट द जेंडर फॉर दोज वर्ड्स. फर्स्ट पेंसिल. सो पेंसिल इज अ न्यूटर जेंडर बिकॉज पेंसिल एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट है. नाइफ अगेन इट इज़ अ न्यूटर जेंडर. नीस, नीस बोलते हैं भाई की बेटी. तो यहाँ पर नीस क्या होगी? नीस विल बी फेमिनिन जेंडर. टीचर, टीचर मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं. तो यहाँ पर आप लिखेंगे कॉमन जेंडर. राम, राम इज अ नेम ऑफ अ मेल पर्सन. तो यहाँ पर लिखेंगे मस्कुलिन. स्वान, स्वान क्या होता है? स्वान आप लिखेंगे कॉमन जेंडर. वी हैव hen, hen is a feminine gender. Again bitch, bitch क्या है? bitch एक feminine gender है. Again banquet, banquet is also a neuter gender. We have fall, fall is a common gender. Mobile is a neuter gender. I hope students you all are getting how you all have to identify the gender for the given words. Now the remaining words you all have to fill in your books. Second question we have, change the gender of the nouns in the following sentences to their opposite gender. Write the new sentence. अब आपको क्या करना है? कुछ sentences given हैं, but आपको क्या करना है? अपोजिट जेंडर के साथ सेंटेंसेस रीराइट करने हैं. द क्वीन वॉज टॉकिंग टू द मेड सर्वेंट. तो यहाँ पर जो क्वीन है वो किससे बात कर रही थी? मेड सर्वेंट से बात कर रही थी. सो व्हाट विल बी द अपोजिट जेंडर? द किंग वॉज टॉकिंग टू द मेल सर्वेंट. ऑलराइट. नेक्स्ट, द वेटर सर्व्ड द गेस्ट विद अ स्माइल. The waitress served the guest with a smile. So waiter का opposite gender क्या होगा? waitress, where you all will add ESS to the masculine gender. Next we have the lion watched over his cubs. Now lion का feminine gender क्या होता है? the lioness. तो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे? The lioness watched over the cubs. The landlady told a story to her grandson.
सो लैंड लेडी का जो मस्कुलिन जेंडर है वो क्या होगा, लैंड लॉर्ड। एंड ग्रैंडसन का जो फेमिनिन होगा वो क्या होगा, ग्रैंड डॉटर। जहाँ पर आप गिवन वर्ड से लास्ट वाले वर्ड को रिप्लेस करते हैं फेमिनिन जेंडर के साथ में। I hope students you all are getting this. How you all have to rewrite these sentences by changing the gender. Last one we have, the actor received an award for his performance. What is the feminine gender of actor? Feminine will be actress. The actress received an award for his performance. Students, that's all for this chapter. I hope you all enjoyed this class. Students, that's all for today's class. I hope you enjoyed this class. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class.